जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हिमांशु गुप्ता अंकल का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि उनकी कृपा से आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिला। साथ संगत जी, जब हम हर तरफ से थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब ही गुरु कृपा हम पे होती है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि आप ज़रूर गुरु जी के सत्संग को सुनकर ज़रूर शुक्राना किया कीजिए, क्योंकि शुक्राने का मतलब ही संगत जी गुरु जी का धन्यवाद प्रकट करना है कि वो हमें हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका मेरे गुरु पिता ने दिया है, जिनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप के जाने के बाद अगर किसी ने मुझे इस टाइम संभाला है तो वो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे हर एक परेशानी, हर एक दुख से बाहर निकाला है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतने मैंने सुसाइड करने की काफ़ी बार सोची। मैं जीना नहीं चाहता था, मैं थक चुका था। और इस सब चीज़ों का कारण ये था संगत जी कि कोई भी मेरा अपना नहीं था, जिसकी वजह से मैं टूट चुका था, बिखर चुका था। और यकीनन संगत जी, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। संगत जी, मेरे अपने ने ही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। और संगत जी, खास तौर पे मेरी वाइफ, जिसने मुझे ऐसे समय पे छोड़ा जिस समय मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे समय में संगत जी वो मुझे छोड़ के चली गई। संगत जी, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द ही नहीं थे। जब उसने मुझे छोड़ा उस समय संगत जी मैं ऐसी कंडीशनों में घिरा हुआ था कि संगत जी ना मैं मर सकता था ना मैं जी सकता था। मेरे पास 2 बच्चे छोड़ के वो गई थी। संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। मैंने अपनी पत्नी पे विश्वास करके उसे एक जगह काम पे लगा दिया, क्योंकि संगत जी उसने मुझे कहा था कि पति पत्नी का ही फ़र्ज है जो घर चलाते हैं। उसने मुझे ये बातें कहीं, उसकी बातों से मैं सहमत था और मैंने उस पे बिल्कुल ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा किया कि हाँ, चलो मेरे दुख के समय में मेरी पत्नी मेरे साथ है। मुझे संगत जी लीवर की प्रॉब्लम थी, मुझे ऑपरेशन डॉक्टर्स ने बोल रखा था, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था क्योंकि पैसों की कमी के कारण, जिसकी वजह से संगत जी मैं ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाता था। मैं एक टेलर था, तो संगत जी मैंने अपने घर में ही छोटा-मोटा काम शुरू कर दिया था। नहीं तो मैं संगत जी एक फैक्ट्री में जाता था जहाँ जीन्स बनती थी और वहाँ पे अपनी सिलाई का काम करता था, जहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये मुझे पड़ जाते थे। तो मैंने दोनों बच्चे और पत्नी को ठीक-ठाक से रखना। लेकिन जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैं संगत जी ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, थक जल्दी जाता था, भूख नहीं लगती थी, चला फिर भी ज़्यादा नहीं जाता था।
दवाइयाँ बहुत सारी चल रही थी। इस कारण संगत जी मैं घर पे ही रहकर अपना छोटा-मोटा करता था, जिसमें मुझे संगत जी 1500, कभी 2000, कभी 500 का ही काम होता था। कभी कोई दे गया ठीक है, कभी कोई नहीं दे गया, ऐसे काम करता था। उससे मेरा घर परिवार नहीं चल पा रहा था, तो मेरी पत्नी ने आगे से मुझे बोला कि मैं कहीं नौकरी पे लग जाती हूँ और आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि आपको और बच्चों को मैं सँभालूँगी। भई मैं किस काम आऊँगी? जब आप बीमार पड़े हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि घर को चलाना। मैंने संगत जी विश्वास किया, भरोसा किया और संगत जी मैंने उसको एक फैक्ट्री में लगा दिया जहाँ मैं काम करता था। वहाँ पे संगत जी जीन्स की रंगाई होती थी, तो वहाँ पे संगत जी मैंने उसको लगाया। संगत जी अब इस बात को मैं यही कहूँगा कि इंसान जब भी किसी पे विश्वास करे ना, वो आँख बंद करके ना करे, और मैंने उस पे आँख बंद करके विश्वास किया। संगत जी मेरी वाइफ़ को डेढ़ 2 साल ही हुए थे उस फैक्ट्री में काम करते हुए, और संगत जी लोगों के कहने मेरे पास आने लगे। किसी ने मुझे ये कहना शुरू किया कि मानशु तेरी वाइफ़ तो हमने किसी के साथ बाइक पे देखी। किसी ने ये कहना शुरू किया कि तेरी वाइफ़ को हमने किसी आदमी के साथ देखा। मतलब बहुत तरीके की बातें मेरे सामने हुई। लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे विश्वास अपनी पत्नी पे था। संगत जी उस धीरे-धीरे उसका बर्ताव भी देखो चेंज सा होता जा रहा था घर में, तो मुझे यही लगता था कि भई थक जाती होगी, टेंशन होती है, सो टेंशन हो जाती है, थक भी जाती होगी, इसलिए भई नहीं इसका मन करता होगा बात करने का या फिर घर में काम करने का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि जो लोग कह रहे हैं वो सच है। संगत जी हुआ ये कि एक दिन मैं बाहर गया था मार्केट में अपने धागे वग़ैरह लेने, तो करीबन संगत जी शाम के समय 6:30-7 का टाइम था और ये संगत जी इसकी छुट्टी होती थी 8 बजे। 6:30-7 बजे मैं वहाँ पे गया मार्केट, तो मेरे को तो यही पता था 8 साढ़े 8 छुट्टी होगी तो ये घर ही आएगी। लेकिन संगत जी इसने मुझे झूठ बोला। ये उस दिन फैक्ट्री से जल्दी निकल गई थी और ये उस आदमी के साथ जो भी जिसको भी ये पसंद करती थी, उसके साथ बाज़ार में मिली। संगत जी मैंने अपनी जब आँखों से देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घर आया बहुत टेंशन में था, मैं इससे पूछ नहीं सका और संगत जी बस मैंने इसका फ़ोन चेक किया। मैंने आज तक इसका कभी फ़ोन नहीं चेक किया, मैंने इसका फ़ोन चेक किया। फ़ोन में कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली जिसे देख के मैं शॉक हो गया। मैंने संगत जी इससे पूछा, इससे पूछने के बाद इसने मुझे साफ सीधे सर में कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना मैं बच्चों को सँभाल सकती और ना मैं तुम तीनों का खर्चा उठा सकती। मेरे को कोई और पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। संगत जी मैंने इसे बहुत रोका और ये चली गई। उसके बाद संगत जी मैं देखिए बीमार तो था, मैं और ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मरने तक की कगार पे आ गया कि अब मैं जीना नहीं चाहता, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। मेरे 2 मासूम बच्चों को छोड़ के वो यूँ ही चली गई। उसने संगत जी 6-7 साल की शादी में लात मार दी। मैं बहुत डिप्रेस हो चुका था। संगत जी वो तो समझ लीजिए भगवान की कृपा, गुरुजी की कृपा समझ लीजिए जो मैं जीवित रहा। संगत जी मेरे पड़ोस में ही मेरा भाई रहता है, मेरा छोटा भाई है। उसने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन संगत जी सबके साथ होने के बाद भी मैं इस सब चीज़ों को भूल नहीं पा रहा था। मैं अपने बच्चों को देखता था और जो वो सारी चीज़ें सोचता था मैं भूल नहीं पा रहा था, बिल्कुल नहीं भूल पा रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को नहीं भूल पा रहा था। मैं बीमार होता रहा और ज़्यादा बीमार होता रहा। तब मेरी संगत जी छोटे भाई की वाइफ़ जिनका नाम रेनू है, वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गईं। संगत जी हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादा उच्च फैमिली के नहीं हैं, अपनी दाल रोटी चलाने वालों में से है। देखिए संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास लेके गईं। वहाँ उन्होंने मुझे माथा टेकवाया और उन्होंने मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया और उन्होंने कहा भैया अब तुम यहाँ से सही होगे, सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, अब गुरुजी तुम्हारा साथ देंगे। संगत जी मेरा खाना, मेरे बच्चों का खाना मेरे छोटे भाई की वाइफ़ देने लग गई। मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मुझे
एक पिता समान दर्जा दे के मेरी सेवा करनी शुरू करी, उसके बच्चों ने करी। जबकि संगत जी मेरी वाइफ़ ने उन तक से मेरी बिगड़वा रखी थी। मेरे को नहीं पता था कि मेरी वाइफ़ ही गलत थी। मैं तो संगत जी उसको ही समझता था सही, उसके चक्कर में आज तक मेरे बड़े भाई से और छोटे भाई सबसे नहीं बनी। संगत जी बड़े भाई सब मेरे गाँव रहते हैं, मंझोली, और छोटा भाई मेरे बराबर में ही रहता है। संगत जी मेरे दोनों भाई ने कहा, हम तुझे कब से कहना चाहते हैं कि ये नहीं सही चल रही थी। अब मुझे समझ आता है कि संगत जी कभी-कभी सामने वाला कुछ कहता है ना, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, गुरुजी में ध्यान लगाना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू करे, और संगत जी आज ये लगा लो मैं गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपने बच्चे पाल रहा हूँ, अपना छोटा-मोटा सिलाई का काम घर में ही करता हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से इतना काम आ जाता है कि सही पैसे बन जाते हैं और मैं अपना खुशहाल जीवन यकीनन संगत जी आपका कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ़ गुरुजी हैं, जो हर संकट में, हर परेशानी में बचाते हैं और दुखों से बाहर निकालते हैं। आज आज मैं जीवन में खुश हूँ, आनंद में हूँ, तो गुरुजी की कृपा से। एक दिन मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि वो बच्चों के पास आना चाहती है, लेकिन संगत जी मैंने मना कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है संगत जी, जिस औरत को बच्चों के लिए कभी मोह पैदा नहीं हुआ, वो वापस लौट के क्या करेगी। मैं संगत जी अब बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपने गुरुजी में ध्यान लगाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ और उनका कोटि दान करता हूँ कि मेरे माड़े समय में मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। संगत जी धीरे धीरे जिंदगी पटरी पे आ रही है। मेरी वाइफ़ मुझे केस डालने की धमकी देती है कि मेरे पे केस डाल देगी, लेकिन मैं उससे भी नहीं घबराता, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे गुरु ने मुझे संभाला है, और उन्होंने इस कदर मुझे संभाला है कि वो हर एक परेशानी से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर चिंता किस चीज़ की, फ़िक्र किस चीज़ की। जिसने ज़मीन से उठा के आसमान में बिठा लिया, जिसने आसमान से उठा के अपनी सीधे गोद में बिठा लिया, तो ऐसे परम पिता पूजनीय गुरुजी के महाराज के चरणों में मैं बारंबार कोटि दान नमस्कार करता हूँ। संगत जी आज की डेट में सच में हम गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद सुरक्षित हैं। बाकी तो संगत जी ये पूरा संसार खाने के लिए बैठा है। इतने दुख, इतने दर्द, इतनी परेशानी संगत जी जो मैंने देख लिया ना, वो मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। संगत जी विश्वास इंसान अपनों पे ही करता है, और जब वो ही विश्वास का गला घुटता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। मैंने झेली है ये सब चीज़ें, तो मेरे लिए सोचना भी संगत जी बड़ा वो लगता है। एक तो मैं वैसे ही शरीर से परेशान, ऊपर से 2 बच्चे। आज भले ही संगत जी मेरे बच्चे बिना माँ के हैं, लेकिन माँ का प्यार मेरी दोनों भाभियाँ मिलके उन्हें दे रही हैं। मेरे बच्चों को कमी नहीं लगती, माँ नहीं है। संगत जी मैं यही कहूँगा कि एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है, बच्चे नहीं छोड़ सकती। औरत बच्चे जभी छोड़ती है जब उसे कोई लगाव अपने बच्चों से ना हो। और संगत जी मैं तो यही बस गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरे जीवन की जितनी सांसें बची हैं, जो भी है वो आपके चरणों में है। बाकी मेरे को कुछ होने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल गुरुजी आपने ही रखना है, क्योंकि मुझे अब इस दुनिया पे विश्वास नहीं है, अब सिर्फ आप पे विश्वास है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ गुरुजी विश्वास की जीत ही करते हैं, उसे कभी हारने ही नहीं देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीता हूँ, बच्चों को भी पिलाता हूँ और लंगर करता हूँ हर सोमवार को जाके गुरुजी के दरबार। ऑपरेशन की रिपोर्ट संगत जी वैसे के वैसे ही है, लेकिन मैं देखो अभी तक बिना ऑपरेशन के चल रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये भी गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं। सच में संगत जी गुरुजी महाराज उस अंधेरों से हमें निकाल के उस रोशनी की तरफ ला देते हैं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। मैं टेंशन, डिप्रेशन में इस कदर हो गया था कि मैं आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से जीना सिखाया, फिर से एक नई ज़िंदगी ब्लेस करी। गुरुजी ने कहा कि तुझे जीना है, जब तू जिएगा तभी तो तू इस संसार से लड़ पाएगा। और मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि हर अंधेरे के बाद हर एक रोशनी की किरण गुरुजी ने दिखाई।
कहाँ मैं 500, 600, 2000, 1500 रुपये कमा पाता था। आज मैं घर बैठे ही संगत जी जींस में वही 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ, जिससे मैं अपने दोनों बच्चों के लिए सेविंग्स भी करता हूँ। और संगत जी थोड़े पैसे भैया को भी देता हूँ, क्योंकि वो लोग ही हमारा खर्चा चला रहे हैं, जबकि वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देता हूँ। संगत जी घर परिवार विश्वास भरोसे पे ही तो टिका है, और उसी का तुम गला घोट दोगे तो इंसान टूट जाएगा। बहुत कदर था, मैं टूटा था, मैं बता नहीं सकता, जब मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं कोई भी संगत संगत जी सिर्फ महसूस कर सकती है इस दर्द, इस पीड़ा को मैंने झेला है, सहा है, तो मुझे पता है कितना दुखता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। ये वो पीड़ा, वो दुख है ना संगत जी, जिस कोई झेल नहीं सकता उसे, जो मैंने झेला है। मेरे बच्चे रोते थे, और संगत जी मैं शुक्राना करता हूँ अपने छोटे भाई भाभी का कि उन्होंने संभाला। एक टाइम संगत जी मेरी वाइफ के पीछे मेरे दोनों भाइयों से बिगड़ गई थी, और आज वही लोग मेरे काम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है संगत जी, संसार में सभी कोई बुरा है, बहुत सारे अपने लोग अच्छे भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, भीड़ में, बुरे लोगों की भीड़ में वो अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। जबकि संगत जी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि ये बुरे हैं तो सभी बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग जो आपको समझते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, वो कुछ अपने भी हैं। उन्हें पहचानने के लिए सदैव गुरुजी हमारी मदद करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि हमेशा आप गुरुजी पे विश्वास करें, उनके चरणों से जोड़ें, क्योंकि गुरुजी ही हमें हर दुख हर परेशानी से निकाल सकते हैं। बाकी तो संगत जी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने गुरुजी के हाथ सौंप दी है, और वो संभाले हुए हैं, वो संभाले रहेंगे। अब मुझे अपने गुरु पिता पे पूरा विश्वास है। पहले मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए डरता था, अब नहीं डरता, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरा फ्यूचर सबका गुरुजी के हाथ में है, सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। और एक बात और मैं ये कहूँगा संगत जी कि जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते हैं ना, तो गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। अपने होने का एहसास के साथ साथ वो हमें ये भी बताते हैं कि वो हमें किस मार्ग पे चला रहे हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है, पहले तकलीफ़ होती थी संगत जी, बहुत सारी चीज़ों को सोच के कि बच्चों का क्या होगा। मैंने अपनी वाइफ़ को बहुत मनाने की कोशिश करी, मैंने संगत जी पैर तक पड़े, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन संगत जी उसने बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना वो रास्ता अपनाया जो बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन आज, आज संगत जी मैं यही कहूँगा, जो भगवान करता है ना वो ठीक करता है, वो हर एक दुख को काटता है। और संगत जी मैं ये भी समझ मुझे आया कि कुछ हमारे ही माड़े कर्म होते हैं जो सामने हमारे आते हैं, उन माड़े कर्मों को कटवाने में भी गुरुजी मदद करते हैं। मैं फिर भी अपने बच्चों के साथ सुख भोग रहा हूँ, लेकिन संगत जी आज इन बच्चों की माँ उस आदमी के साथ बहुत दुख भोग रही है। ऐसा नहीं है संगत जी कि पता नहीं लगता, सब कोई बताता ही रहता है। और मैं उस समय यही कहता हूँ कि बस भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा उसने किया है ना, उसमें भी वो भगवान का शुक्राना करे और उसको बुद्धि दे। अब जिसके साथ भी वो रह रही है खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना करो। मैं यही अरदास करता हूँ संगत जी, मैं उसके लिए भी कभी कुछ गलत नहीं मांगता गुरु जी से। क्यों? क्योंकि हम कौन है किसी के लिए गलत मांगने वाले, या हम कुछ गलत बोलने वाले। संगत जी फैसला करने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, और जब ऊपर वाले के हाथ में सब चीज़ें हैं तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, ना हम कुछ कह सकते ना सुन सकते, क्योंकि संगत जी करने कराने वाला वो है। और वो मेरे गुरुजी महाराज, वो मेरे परमेश्वर, जो कि न्याय करते हैं, सिर्फ न्याय करते हैं। तो जब भी तो कहते हैं संगत जी, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। पति पत्नी का रिश्ता वो पवित्र रिश्ता है, जिसको खराब मत करो। बच्चों तक का सफ़र एक माँ बाप ऐसे तय करते हैं कि हमारे बच्चों पे आँच ना आए। और संगत जी ऐसे टाइम पे छोड़ के जाना, जब आपको पता है कि आपका पति बीमार है, बच्चे अकेले हैं, तो ऐसे तो आप
किसी जीते जी इंसान को, उसके बच्चों को कुएं में धक्का दे के चले गए। तो मैं यही कहूँगा गुरुजी बुद्धि दें और ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। सत्संग मुझे आता नहीं है शेयर करना, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। इसे लिखते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।